अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंशिएंट चाइना का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट 4 में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाइनीज़ हिस्टोरियन के मुताबिक शेंग डायनेस्टी के आखिरी दिन चल रहे थे। किंग वैन ऑफ ज़हू ने उसे हराया माये की लड़ाई में अराउंड 1046 BC में। शेंग किंग ने विड्रॉ कर लिया और अपने महल चला गया और वहाँ खुद को लॉक कर लिया और उस महल को आग लगा दी। किंग ऑफ ज़हू का कहना था कि उसे पावर इसलिए मिली क्योंकि शेंग डायनेस्टी को गॉड की अप्रूवल नहीं मिली थी, क्योंकि वो सही से हुकूमत नहीं कर पा रहा था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि चाइना रूलर्स अपनी हुकूमत तब खो देते हैं जब खुदा उनके रूल के करने के तरीके से नाराज़ हो जाता है। इस वक्त से लेकर 1911 तक, जब तक चाइनीज़ डायनेस्टी ख़त्म हुई, यही कॉन्सेप्ट चलता रहा। इसके बाद जो भी आया वो यही कहता रहा कि उसे खुदा की फेवर मिली है, और जो चला गया है खुदा उससे नाराज़ था क्योंकि वो हुकूमत सही नहीं कर पा रहा था। यानी जो हुकूमत में होता वो कहता कि खुदा उससे राज़ी है इसलिए हुकूमत मिली है, और जो हुकूमत से चला गया है खुदा उससे नाराज़ है, इसी वजह से खुदा ने उससे हुकूमत छीन रही है क्योंकि वो मिस रूल कर रहा था, सही से हुकूमत नहीं कर रहा था। ज़हू रूलर्स ने जानबूझकर ज़मीनों को डिवाइड कर दिया अपने रिलेटिव्स में और उनके बदले उनसे काम करवाए, जिनमें उनसे मिलिट्री सर्विसेज भी मांगी। जैसे सेंचुरीज़ गुजरी, ज़हू डायनेस्टी कमज़ोर पड़ती गई और बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स बन गए जिन्होंने आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, और साथ ही इन लोगों के साथ लड़ाई शुरू कर दी जो कि चाइनीज़ नहीं थे। हालांकि सबसे ज़्यादा कायम रहने वाली हुकूमत थी चाइनीज़ हिस्ट्री में 77 सेंचुरी तक। अब हम पढ़ेंगे द बर्थ ऑफ फेमस फ़िलासफ़र्स ड्यूरिंग द ज़हू डायनेस्टी। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था, ज़हू ने 3 फ़िलासफ़ीज़ दी जिनके बारे में चाइनीज़ सोचते थे कि इनसे मदद मिल सकेगी अमन कायम करने में। वो 3 फ़िलासफ़ीज़ थी कन्फ्यूशियज़म, डाओइज़म और लीगलिज़म। इन फ़िलासफ़ीज़ ने आज भी अपना असर डाला हुआ है चाइनीज़ लोगों पर और इनके कल्चर पर। पहली फ़िलासफ़ी का नाम था कन्फ्यूशियज़म। इसके फ़िलासफ़र का नाम था कन्फ्यूशियस, जो कि आया था 551 से लेकर 479 BCE तक। उसका कहना था कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और अपनी फैमिलीज़ के साथ कमिटेड रहना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने पुराने लोगों की इबादत करनी चाहिए। इसका मकसद ये था कि कम किया जा सके खुदगर्जी को और झगड़ों को, और बढ़ावा दिया जाए और इनकरेज किया जाए अच्छी हुकूमत करने वाले को, और अच्छी मिसालें कायम की जाएँ। एक मशहूर कहावत है वहाँ की कि दूसरों पे वो चीज़ें मत डालो जो तुम अपने लिए पसंद ना करो। किंग डायनेस्टी ने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया क्योंकि ये रास्ता चाइनीज़ से वफ़ादारी निभाने का था। डोइज़म भी एक मज़हब है जिसे लाओ त्ज़ू ने इम्प्लीमेंट किया था 500 BCE में। इसका मानना था कि इस कायनात को 2 क़ुव्वतों ने पकड़ा हुआ है जिसका नाम है यिन और यांग। लोगों को सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है और अमन कायम करना है। डोइज़म के कॉन्सेप्ट को इतना बढ़ावा नहीं मिला, मगर इस पर आज भी अमल करवा रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट सख्ती से। तीसरा कॉन्सेप्ट था लीगलिज़म। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक लोग कुदरती तौर पर बुरे काम करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए सज़ाएं होनी चाहिए ताकि इन्हें काबू किया जा सके। किंग एम्पायर ने इस फ़िलासफ़ी को अडॉप्ट किया था ऑफिशियली तौर पर और उन लोगों को सताया जिन्होंने इनसे अलग जाके सोचा, जबकि हाइन डायनेस्टी में जो वाहुद रूलर था उसने इसे ख़त्म कर दिया और कन्फ्यूशियज़म को प्रमोट किया। उसने क्या अचीवमेंट्स थी और एडवांसमेंट थी ज़हू डायनेस्टी की? उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? ज़हू डायनेस्टी में काइट्स और कंपास को इन्वेंट किया गया था और पहला जोग्राफिकल मैप बनाया गया था। मैथमेटिक्स में भी इम्प्रूवमेंट हुई थी। कंपास जो कि ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मदद मिलती है सफ़र करने में ज़मीन पर और समंदर के अंदर, और इससे ये बात साबित होती है कि चाइनीज़ लोगों ने डिस्कवर कर लिया था फोर्स ऑफ मैग्नेटिज़म को, और इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। अब हम क्राफ्टमैनशिप की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ लोगों ने परफेक्ट कर लिया था कि ब्रॉन्ज़ी की प्रोसेस को किस तरह से बनाया जाएगा, और उन्होंने डेवलप कर लिया था कि कैसे इस्तेमाल करना है आयरन का, और इससे बनाए उन्होंने स्ट्रॉन्गर वेपन्स और टूल्स बनाए। गिलास भी पहली दफ़ा चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये पहले सिविलाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता रहा है। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।